Okay, class 9. Today we start from question number 28, exercise 16.3, and this is our part 4 video for mensuration. Okay, so first of all we read the question number 28. In the given figure, two circles, you see two circles 1 and 2 with the center A, that means ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर A है and B इस अंदर वाले सर्कल यानी इन सर्कल का सर्कल ये B है सेंटर उसका, टच ईच अदर एट द पॉइंट C पे ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं. इफ़ AC यानी ये बड़े सर्कल का रेडियस, दैट मीन AC दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और AB यानी A से B इतना छोटा सा ये डिस्टेंस दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. तो बहुत सिंपल है. उसके पहले हमको क्या करना होगा, इस बड़े सर्कल का पूरा एरिया निकालेंगे, फिर छोटे सर्कल का एरिया निकालेंगे और दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा. यस, यानी बड़े सर्कल का पूरा एरिया इसमें से छोटे सर्कल का एरिया को कट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा शेडेड रीजन का. लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं जो सर्कल बड़ा सर्कल दिया हुआ है, दैट मीन्स आउटर सर्कल जो दिया हुआ है उसका सेंटर A दिया हुआ है और उसका AC का लेंथ दिया हुआ है. लेकिन जो छोटा सर्कल है यानी जो इन सर्कल है, ठीक है, उसका जो इनर सर्कल है वो इनर सर्कल का AB दिया हुआ है यानी उसका BC रेडियस नहीं दिया. तो पहले रेडियस निकालते हैं. दो सर्कल है, एक आउटर सर्कल, फिर से बता दे रहे हैं, आउटर सर्कल विथ सेंटर A. ओके, तो इसका रेडियस AC रेडियस हो गया, जो AC दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर. लेकिन जो इनर सर्कल दिया हुआ है, इनर सर्कल विथ सेंटर B, तो उसका हमको BC निकालना होगा. BC कैसे निकालेंगे, अगर हम AC से फुल AC से AB माइनस कर देंगे तो मेरा BC आ जाएगा. तो AC से हम क्या माइनस कर दे रहे हैं, AB माइनस कर दे रहे हैं. क्लियर. तो AC कितना दिया हुआ 8 और AB कितना दिया हुआ 3, दैट मीन्स BC आ गया 5 सेंटीमीटर. क्लियर. तो हम लोग सीधा सीधी फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू पाई कैपिटल R स्क्वायर ये आउटर सर्कल के लिए माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर यानी इनर सर्कल के लिए. तो हम लोग क्या बड़े सर्कल से एरिया निकाल के छोटे सर्कल का एरिया उससे माइनस कर देंगे. तो दोनों से पाई अगर कॉमन ले लेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, यानी पाई की जगह 22/7 और R की जगह 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, यानी हो जाएगा 22/7, 8 माइनस 5 और 8 प्लस 5. क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा. A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फॉर्मूला. तो क्या होगा ये 22 × 7 3 और ये 8 5 13, सबको इंटू करते हैं 66 × 13/7 858 That means answer is 122/4/7 सेंटीमीटर, 122 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा. क्लियर, नोट कर लीजिए. ओके, कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 29. इन द गिवन फिगर, जो आपको फिगर यहाँ दिखाई दे रहा है, टू सर्कुलर फ्लावर बेड हैड बीन शोन ऑफ द साइड स्क्वायर लॉन ABCD. ये ABCD एक लॉन दिया गया, उसके साइड में देखिए दो सर्कुलर फ्लावर बेड दिया हुआ है. ठीक है. इफ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर बेड इज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन एट O. यहाँ से सर्कुलर जो बेड जा रहा है, देखिए इसका सेंटर पॉइंट क्या दिया हुआ है, O. ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर लॉन फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड. यानी क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये एक लॉन है, इसके दो कॉर्नर पे देखिए दो सर्कुलर फ्लावर बेड दिया गया है. तो आपको क्वेश्चन में निकालने बोला गया कि लॉन का और सर्कुलर फ्लावर बेड का एरिया कितना होगा. तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखते गिवन क्या दिया, दे दिया गया कि इसके साइड्स जो हैं वो 56 सेंटीमीटर करके हैं. यानी ये जो साइड्स बने हुए हैं कितना करके बने हुए हैं, 56 सेंटीमीटर करके हैं. क्लियर. तो सबसे पहले आप ये समझिए इसमें फिगर कौन कौन से कैसे कैसे क्या फिगर दिख रहे हैं उसको क्लियर कीजिए पहले. तो सबसे पहले ये आपका क्लियर कीजिए कि यहाँ पे दिख क्या क्या रहा है. ये देख सकते होंगे आप ध्यान से, तो आपको ये DOC क्वाड्रेंट टाइप में फिगर दिख रहा होगा और यहाँ से AOB एक क्वाड्रेंट टाइप में दिख रहा होगा और ये यहाँ से दो ट्रायंगल दिख रहा है. ठीक है.
तो इसका मतलब क्या, हमको DOC क्वाड्रेंट और AOB क्वाड्रेंट निकालना होगा और यहाँ से दोनों ट्राइंगल का हमको ये निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्लियर फिर होते हैं कि ये जो क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट में फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने के लिए, 1/4 पाई आर स्क्वायर ये होता है। तो इसमें पाई 1/4 पता, लेकिन आर क्या होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जो डायगनल गया हुआ है, देखिए यही ना, ये पूरा जो सेंटर गया डायगनल, ये DO ही इसका रेडियस होगा। तो सबसे पहले हम लोग DB कैलकुलेट करेंगे, यानी DB कैसे कैलकुलेट करेंगे, DB, तो ये DB ABCD एक स्क्वायर है, तो DB क्या हो गया डायगनल, तो स्क्वायर के डायगनल का फॉर्मूला लगाएंगे तो DB कैलकुलेट हो जाएगा, उसको बाई 2 कर देंगे तो ये रेडियस आ जाएगा। पहले भी हम लोग इस क्वाड्रेंट के लिए समझते हैं, बाद में हम लोग ट्राइंगल के लिए समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डायगनल ऑफ ABCD का डायगनल का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू साइड, यानी √2 इंटू 56 इसका हो गया, तो ये क्या हो गया 56 √2 सेंटीमीटर निकल गया। क्लियर हो गया। तो ये मेरा हो गया आपका क्या डायगनल, यानी BD, DO हम लोग बाई 2 कर लेंगे तो निकल जाएगा। ओके, यानी DO और OB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 56 √2 बाई 2, यानी हो गया 28 √2 सेंटीमीटर रेडियस निकल गया। तो हम पहले सिर्फ क्वाड्रेंट का निकालते हैं, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट DOC फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 28 √2 होल स्क्वायर। क्लियर ना। तब इसको लिखते हैं 1/4 22/7, 28 को 2 टाइम्स रिपीट कर दिए और √2 का स्क्वायर सिर्फ 2 हो जाएगा, तो इसको कट करेंगे तो आ गया 4, यहाँ से इसको कट कर दिए 4 कट गया, तो आपका क्या बच गया है 22 बच गया, 28 बच गया और 2 बच गया। ओके, ये जितना आया है उसको अगर हम मल्टीप्लाई, अगर हम फिर वही, यानी ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट DOC जितना आया उतना ही एरिया ऑफ क्वाड्रेंट AOB भी आएगा, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट AOB भी यही होगा 22 इंटू 28 इंटू 2। क्लियर। ओके, अब क्वेश्चन में आते हैं हम ट्राइंगल में। ये कौन सा ट्राइंगल है, क्योंकि DO का लेंथ और AO का लेंथ क्योंकि डायगोनल्स स्क्वायर के इक्वल होते हैं ना, तो DO जितना होगा AO उतना होगा, OB इतना होगा, OC इतना होगा, यानी सब लेंथ इक्वल होंगे। तो ऐसे दो साइड इक्वल हो गया और एक साइड अनइक्वल हो गया, यानी ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर। ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हम लोग को क्लियरली पता है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD अगर हम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाता है 1/4B √4A² माइनस B²। ये फॉर्मूला होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का 1/4B √4A² माइनस B²। हम क्वेश्चन को इरेज करते हैं, जगह थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा है, तो यहाँ पहले हम लोग चेक कर लेते हैं 1/4B यानी बेस साइड 56 √4A यानी जो इक्वल साइड होता है, इक्वल साइड क्या है DO का जो लेंथ होगा OD का वही लेंथ होगा, तो क्या है इसका 28 √2 का स्क्वायर माइनस B² यानी बेस साइड 56 का स्क्वायर। तो कैलकुलेशन आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो रहा है। क्लियर। तो इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो ये आ जाएगा 14, यानी 14 इंटू 4A² यानी 4 इंटू 28 इंटू 28 और √2 का स्क्वायर 2 माइनस ये हो गया 56 इंटू 56। क्लियर ना। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ऐसे सम्स को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो 14, तो सबसे पहले जो कॉमन मेरा जा रहा है वो देख सकते हैं यहाँ, ये 56 है, इससे ये 50 छोड़िए, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ओके, सिक्स 2 7 2 ये हो गया। ओके, और 56 -
-3136। तो 14 इससे माइनस होगा तो देखिए 3136 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3136 यानी 14 × 56 इसका हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर। क्लियर। तो हम लोग समझते हैं मेरे पास आंसर क्या क्या है। थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन हम इरेज कर रहे हैं। तो मेरे पास इस क्वाड्रेंट का आंसर आ गया, इस क्वाड्रेंट का आंसर आ गया और इस ट्राइंगल का आंसर आ गया 14 × 56। तो इस ट्राइंगल का भी आंसर वही होगा 14 × 56। ओके, तो आप देख सकते हैं यानी सम जब हम लोग करेंगे तो इसमें क्या क्या है 22 × 28 × 2, इसका भी वही सेम आंसर है। तो इंटू यहाँ 2 कर देंगे तो इसका जो आंसर आया हुआ है इस क्वाड्रेंट का, इसमें इंटू 2 कर देंगे तो इन दोनों का आंसर हो गया। क्लियर। तो देखिए हम 22 जो आया था 22 × 28 × 2, उसमें सिर्फ 2 इंटू कर दिए तो वही हो जाएगा प्लस, और इसका आंसर आया 14 × 56, इसमें भी 2 इंटू कर देंगे तो इसका जो आंसर होगा इसका आंसर सेम होगा, इसलिए इंटू 2 कर दिए तो दोनों का आंसर हो गया। तो इसको इंटू कर लेते हैं 88 × 28 प्लस 28 × 56। तो देख सकते हैं 28 कॉमन ले ले रहे हैं तो हो जाएगा 88 प्लस 56, इसका ये हो जा रहा है तो 28 और 144 को इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा यानी आंसर हो जाएगा आपका 4032 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, सेंटीमीटर में दिया हुआ, मीटर स्क्वायर। क्लियर, नोट कर लीजिए। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 30B। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विथ AC, ये AC लाइन दिया हुआ 24 सेंटीमीटर एंड AB, यहाँ A से B ये दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। BOD 90 कहा था, BOD 90, अगर ध्यान दीजिए BOD अगर 90 होगा तो ये 90 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। 90 90 180। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यूज पाई इक्वल्स टू 3.14, यानी पाई की जगह 22/7 नहीं लिखने बोला गया, 3.14 लेने के लिए कहा गया। आपको बोला गया जो शेडेड रीजन है वो निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं शेडेड रीजन निकालेंगे कैसे। पहले इस सर्कल का टोटल एरिया कैलकुलेट करेंगे, उसमें से फिर इस ट्राइंगल को लेस कर देंगे और इस क्वाड्रेंट को लेस कर देंगे। क्लियर ना, ये क्वाड्रेंट को लेस कर देंगे हम लोग क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, देख सकते हैं OC इज द रेडियस एंड OD इज द रेडियस, तो दोनों रेडियस होते हैं, फिगर क्वाड्रेंट हो गया, ये ट्राइंगल को लेस करेंगे। तो अब मेरा बात जरा ध्यान सुनिएगा, ये जो सबसे पहले है कि यहाँ पे क्या हम लोग 90 लिख सकते हैं, जी बिल्कुल 90 लिख सकते हैं क्योंकि आप लोग सर्कल जब चैप्टर कराएंगे आप लोग को तब देखिएगा उसमें थ्योरम होता है एंगल इन अ सेमी सर्कल, यानी कोई भी लाइन ऐसे BC गया हुआ तो इसको सेमी सर्कल बना दिया गया और यहाँ से कोई भी एंगल अगर सर्कमफ्रेंस पे टच करता तो यहाँ पे 90 बन जाता है। तो हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं कि एंगल BAC इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है, एंगल इन अ सेमी सर्कल लिख दिया, ये ओवर हो गया। अब हम सबसे पहले समझते हैं सेमी सर्कल 90 यानी राइट एंगल ट्राइंगल से हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सर्कल का एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे AB इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर बोला गया, यानी AB 7 दिया गया है और AC 24 दिया गया, लेकिन ये डायमीटर नहीं दिया गया, तो डायमीटर पहले कैलकुलेट करते हैं। इन ट्राइंगल BAC, ओके, हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं 90 है तो हाइपोटेनस ये हो जाएगा, यानी BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB का कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ और AC 24 दिया हुआ है, दैट मीन्स 49 प्लस 576 ये हो जाएगा आपका 625, यानी BC इक्वल्स टू रूट अंडर यानी आ गया 25, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका 576 प्लस 49 625 हो गया, 25 सेंटीमीटर निकल गया है। तो BC 25 सेंटीमीटर निकला हुआ है, तो इसका रेडियस हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी BO इक्वल्स टू 25/2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल लिखते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर, पाई की जगह 3.14 क्योंकि कह दिया क्वेश्चन में, और R की जगह 25/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 3.14 × 625/4, इतना लिख के भी हम क्वेश्चन को ऑफ करते हैं थोड़ा देर के लिए, हाँ, चाहे बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके,
अब इस पोर्शन को इतना लिख दिए। अब नेक्स्ट पोर्शन में जाते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल से हमको हटाना क्या है, ट्रायंगल हटाना है, एक क्वाड्रेंट हटाना है, ठीक है। तो या तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक लाइन में लिख सकते हैं, या एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट माइनस क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला होता है हम लोग लिख दे रहे हैं, तो पाई की जगह 3.14 और आर की जगह हम लोग लिखें 25/2 यानी 625/4 माइनस हाफ बेस हो गया 7 और ये हाइट हो गया क्योंकि ये 24, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये हो गया आपका बेस और ये हो गया हाइट, तो 24 माइनस 1/4 फिर 3.14 और आर की जगह सेम, आर स्क्वायर की जगह 625/4 हम लोग लिख दिए। वहाँ से यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, 3.14 इंटू 625, सॉरी कुछ भी नहीं कॉमन जा रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। तो इसको पूरा को सॉल्व करेंगे तो भी आंसर मेरा आ जा रहा है इजीली। तो यहाँ से हम पहले इसको 12 कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आएगा भाई, अगर 100 करेंगे तो 25 से 25 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, दैट मीन्स 314 इंटू 25 7,850/16, इसको सॉल्व करने से भी आया। ओके, पॉइंट इस पोर्शन को यहाँ सॉल्व करें, 3.14 100 लगा दी है 16, यहाँ पे आ गया आपका 12 7 84 माइनस, और यहाँ पे भी वही आ रहा है 3.14625 था, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा 4 है यानी 7850/64, ठीक है ना। क्योंकि इस पोर्शन को भी हम सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, यहाँ पे 100 से कटेगा तो 525 से कटेगा 4 और ये 25, तो 25 इसको इंटू करेंगे तो आ जाएगा 7850/4 और इसमें एक्स्ट्रा 4 एक दिया हुआ है 64। इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 64 एलसीएम लिए, वन 18274/64, यानी इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर इजीली आ जाएगा। डिवाइड में चेक कर लेते हैं क्या कितना आता है। Okay, so answer is 285/34 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। क्लियर, सम्स को आगे एक बार रिवीजन बता दे रहे हैं। पूरा सर्कल निकालें, सर्कल में से इसका ट्रायंगल को माइनस किए और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को माइनस कर दिए, इससे मेरा आंसर चला है। ओके, नोट कर लीजिए।